हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्ब के प्रयोग द्वारा या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा सिंपल वाक्यों को जोड़ना देखेंगे कि कैसे दो सिंपल वाक्यों को कंबाइन करेंगे। माने हाउ कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस बाय एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो फर्स्ट वी यूज एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज व्हेन, हम उस दशा में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं, उस समय करते हैं। कब करते हैं? द मेन वर्ब ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इज मॉडिफाइड बाय द अदर सेंटेंस। द मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है किसी सिंपल सेंटेंस का, वह मॉडिफाइड बाय द अदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आए किसी वर्ड से या सेंटेंस से मॉडिफाई होता है, माने उसको उसकी विशेषता बताई जाती है। तब माने जब मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरे सेंटेंस में आए किसी शब्द या सेंटेंस के द्वारा बताई जाए, तब हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते ये दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाते। तो हम हाउ टू चेंज, वी चेंज द वर्ड्स, उन शब्दों को which modified द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो मुख्य क्रिया की विशेषता बताता है, उस शब्द को चेंज कर देते हैं इनटू एडवर्ब में और एडवर्बियल फ्रेज में। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में हम चेंज कर देते हैं। माने द वर्ड व्हिच मॉडिफाई द मेन वर्ब, द वर्ब व्हिच मॉडिफाई द मेन वर्ब, जो मुख्य वर्ब की विशेषता बताता है, जो शब्द, उन शब्दों को या उस शब्द को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। कैसे? वी जनरली एड यल वाई टू मेक एडवर्ब, एडवर्ब बनाने के लिए हम सामान्य तौर पर उस में जो विशेषता बता रही है उसमें यल वाई जोड़ देते हैं, यल वाई ऐड कर देते हैं। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम तब करते हैं, वी यूज एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज व्हेन, जब मेन वर्ब ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इज मॉडिफाइड बाय द अदर सिंपल सेंटेंस, जो मुख्य क्रिया है किसी सिंपल सेंटेंस का, उसकी मुख्य क्रिया की विशेषता दूसरे सेंटेंस में आए किसी वाक्य या पूरे सेंटेंस के द्वारा बताई गई। वी चेंज द वर्ड विच मॉडिफाई द मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया को मॉडिफाई करता है या विशेषता प्रकट बताता है, उसको हम चेंज्ड इनटू एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। वी जनरली ऐड यल वाई टू मेन वर्ब टू मेक एडवर्ब, हम एडवर्ब बनाने के लिए सामान्यतः यल वाई जोड़ देते हैं। जैसे ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, सेकंड वाक्य है देयर सर्विस इज सेल्फलेस। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, सर्व मेन वर्ब है कि ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, और इस मेन वर्ब को मॉडिफाई दूसरा वाक्य कर रहा है, दूसरे वाक्य का वर्ड कर रहा है कि ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और वह जो सर्व करता है वह सेल्फलेस करता है। उसकी विशेषता बताई जा रही है, जो महान लोग होते हैं उनकी सेवा देश के लिए सेल्फलेस होती है, स्वार्थ रहित होती है, सेल्फलेस। तो जो वर्ड विशेषता प्रकट कर रहा है उसे हम एडवर्ब में बदल देंगे या एडवर्बियल फ्रेज में, जैसा रहेगा। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, सेल्फलेस यल वाई जोड़ दिया गया है, सेल्फलेसली। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। जो दूसरा वर्ब था इज, वो रिमूव हो गया,
और यह जो विशेषता प्रकट करने वाला वाक्य है, इसी से यह पूरे सेंटेंस का भाव व्यक्त हो जाता है। सेल्फलेसली, स्वार्थ रहित होकर के वो देश की सेवा करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। दिस वाज फुलिश, यह बड़ा मूर्खता था। क्या मूर्खता था? धन खर्च करना। तो यह जो खर्च करना क्रिया है वो स्पेंट वर्ब है, इसको मॉडिफाई फुलिश कर रहा है कि किस तरह से किया, तो फुलिशली किया, फुलिश मूर्खतापूर्ण ढंग से किया। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते। जैसे ही स्पेंट ऑल हिज मनी, फुलिश, LY जोड़ दिया गया, फुलिशली, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि द सन सेट, द सन सेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड गेम। द सन सेट, सूर्यास्त हो गया। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, और लड़कों ने अपना गेम समाप्त नहीं किया। द सनसेट, सूर्यास्त हो गया। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड गेम, लड़कों ने गेम समाप्त नहीं किया। तो द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड गेम, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड गेम, बाई सनसेट एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया गया है। फ्रेज, सूर्यास्त तक, कब तक नहीं समाप्त हुआ था? बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड नहीं हुआ था। टाइम बता रहा है सनसेट, सूर्यास्त तक, तो बाई सनसेट। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। धन्यवाद।